जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस चैनल पर। कल रात 1:22 पर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया और टेररिस्ट हाइड आउट, टेरर कैंप्स और टेररिज्म की फैक्ट्री को ध्वस्त करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। ये रिटेलिएशन था पहलगाम अटैक का, जिसमें कि 26 निर्दोष भारतीयों की 25 निर्दोष भारतीयों की और एक नेपाली सैलानी की इसमें निर्मम हत्या की गई थी। सिंदूर ऑपरेशन, इससे नाम से ही आपको समझ में आता है किस प्रकार से उन विवाहित महिलाओं के सामने उनके पतियों को निर्मम रूप से मारा गया और उनसे कहा गया कि हम आपको नहीं मारेंगे, जाकर अपनी सरकार को बताना कि आतंकवादी आए थे, और नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके हमला किया गया था। बहुत ही दर्दनाक हादसा, जिसका रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्स जो है 2 हफ्ते बाद दिया गया है और बहुत ही धारदार तरीके से ये हमला किया गया। प्रिसीजन स्ट्राइक के दौरान जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया है, जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादियों के मारे जाने की संभावना। देख लेते हैं ऑपरेशन किस प्रकार से हुआ। आप जानते हैं कि अर्ली मॉर्निंग 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिसमें कि हमारी एयरफोर्स और आर्मी दोनों ही इन्वॉल्व है। टेरर कैंप्स मैंने आपको बताया, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के यहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स है उन पर हमला किया गया है। देख सकते हैं किस प्रकार की तबाही वहाँ पर मची है। बिल्कुल, ये एक मिसाइल स्ट्राइक थी, जिसमें कि संभावना जताई जा रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और सुखोई 30 MKI या फिर राफेल के थ्रू ये मिसाइल टारगेट की गई। अदर देन दिस, इस रबल से आप देख सकते हैं, इस फैले हुए आप बिल्डिंग के परखच्चे उड़े हुए देख सकते हैं आप किस प्रकार के यहाँ भयावह दृश्य रहा होगा जब भारतीय फौज ने वहाँ पर बमबारी की है, इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है, प्रेसिडेंट स्ट्राइक की है, ठीक है। 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया है, जो कि पीओके और पाकिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी स्थित है। 2 मैंने आपको बताए, जिसमें कि मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं रिटेलिएशन में JF-17 पाकिस्तान ने वहां से, देखिए कभी भी किसी भी कंट्री पर एयर स्ट्राइक होती है, उसके रिटेलिएशन में डॉग फाइट के दौरान कोई ना कोई वहां पर बेड़ा, रक्षक बेड़ा जो है उन हवाई जहाज का, वापस उनको टारगेट करता है। जो भी अटैकिंग फोर्सेस आ रही हैं यहाँ पर, हमारे इंडियन एयरफोर्स के जेट्स का पीछा करते हुए JF-17, जिसको कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको उड़ा दिया गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भारत की साइड पर रबर मिला है, ठीक है। इस तरीके से इसका वहाँ पर ढांचा मिला है। JF-17 बहुत ही हाई इंटेंसिटी ये जेट है, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, ये जो टेररिस्ट हाइड आउट है कुल मिलाकर किस प्रकार से हैं, कितने थे, इनकी संख्या लगभग लगभग 21 से ज्यादा है। मैं बल्कि बताऊं, यहाँ पर 21 मैंने मेंशन करे, 25 से ज्यादा टेररिस्ट हाइड आउट हैं जिनको कि मार्क किया गया है, जिनकी लोकेशन हमारे पास है, जिसके ऊपर हम कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। बट हमें पुख्ता इंटेलिजेंस और पुख्ता ये चाहिए कि अवेलेबिलिटी इस समय कितने लोग वहां पर मौजूद है और क्या ये सही समय है लॉन्च करने का। और जी हाँ, ये बिल्कुल सही समय था, हमने रिटेलिएट किया है और इनमें से कुल मिलाकर 9 टेररिस्ट ठिकानों पर हमने हमला किया है। आप मैप में देख सकते हैं कुछ ठिकाने ऐसे हैं जो पीओके के अंदर मौजूद है, और बावलपुर और आपका एक और ठिकाना जो कि है पाकिस्तान के अंदर है, डीप इनसाइड पाकिस्तान। मैं आपको बता देता हूँ, मुरीद के लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर 264 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर है, वहां पर स्ट्राइक किया हमने। और बावलपुर जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, 621 किलोमीटर बॉर्डर से दूर। देखिए, ये बिना पीओके क्लियर करे, बिना पीओके में अंदर घुसे हुए, ज्यादा अंदर नहीं गए हैं, जेट्स इतना अंदर गए थे कि वहां से स्ट्राइक कर सके। प्रिसीजन ये स्ट्राइक रही है, याद रखना। कोटली 143 किलोमीटर अंदर था। गुलपुर, मुजफ्फराबाद के 2 टारगेट हिट किए गए यहाँ पर। चक अमरू 217 किलोमीटर, ये बॉर्डर से मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ। भीमबर 162 किलोमीटर, भीमबर गली भी आपने नाम सुना होगा, भीमबर वो वाला सेक्टर है। पावलपुर मैंने आपको बता दिया। और अदर देन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, इतना भयंकर ये हमला था कि पाकिस्तान में चीख पुकार हाहाकार मच गई, डर का माहौल था। जो सायरन भारत में बजने वाले थे, आज ब्लफ किया गया पाकिस्तान के साथ, एक ऐसा मजाक कर गया गया जो अपने जीवन में कभी भी पाकिस्तान नहीं भूलेगा। कि प्रैक्टिस यहाँ पर होनी थी, डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर होनी थी, सिविल डिफेंस यहाँ पर रेडी थी, लेकिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 122 गुड मॉर्निंग कर दिया गया पाकिस्तानी टेररिस्ट को, और उनकी आंख नहीं खुली। माय डियर, सो सॉरी, ऐसा नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग उनसे हमारे प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स ने उनको गुड मॉर्निंग किया, लेकिन वो अपनी आंख नहीं, वो हो गए प्यारे। अच्छा,
ये स्ट्राइक कैसी थी? प्रेसिजन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि जिस एरिया को टारगेट किया गया है, जिस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, केवल वही बिल्डिंग ध्वस्त होगी, उसके आसपास के एरिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है? लो टेक्नोलॉजी वेपन्स का और जो पेलोड है इतना हैवी नहीं यूज किया जाता है कि इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा कि कोलेटरल डैमेज यहाँ पर ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेसिजन कैपेबिलिटी के साथ जो स्ट्राइक की गई है, और जो वेपन टेक्नोलॉजी है वो लो वेपन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की, हाई इंटेंसिटी वेपन नहीं यूज किए गए हैं, ठीक है, जिससे कि कोलेट्रल डैमेज ना के बराबर हो। देख सकते हैं किस तरीके से ये गुंबद गिरा हुआ है उस टेररिस्ट हाइडआउट का, उस टेररिस्ट लॉन्च पैड का। अच्छा, अदर देन दिस एक ये उदाहरण भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मार्किंग की जाती है, जेट में बैठे हुए आपके एयरफोर्स के फाइटर जेट पायलट यहाँ पर मार्क करते हैं और एक बटन प्रेस करने के बाद वहां पर हो जाती है तारा रा रा रा। आप सभी जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई भी एयरफोर्स मूवी देखी होगी, किस तरीके से टारगेट को लॉक किया जाता है, देन उसको हिट किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया हमारे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल की संभावना देखी जा रही है, वो ही इतनी प्रेसिजन के साथ हिट कर सकता है कि एक बिल्डिंग को उड़ाना है, दूसरी को छेड़ना नहीं है, ये तभी पॉसिबल है। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि क्लिनिकल इफिशियंसी से ये वार किया गया है। बिल्कुल ये प्रेसिजन स्ट्राइक और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के केवल टेररिस्ट हाइडआउट को टारगेट करना दिखाता है प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, कि किस तरीके से भारतीय फौज इतनी प्रोफेशनल है, इतनी कुशल है, और कैसे प्रेसिजन से, कितने बारीकी से इस तरीके के हमलों को अंजाम देती है बिना किसी भी नॉर्मल पब्लिक को परेशान किए हुए। ठीक है, केवल टेररिज्म पर वार हुआ है। नो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्लियर कर दिया गया था कि कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया है। इसका मतलब केवल था कि रिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स है हमारा, लिमिटेड रिस्पॉन्स दिया गया है, और फुली प्रिपेयर्ड है इंडियन आर्म फोर्सेस अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी नोटोरियस एक्टिविटी होती है, ऐसा कोई मिस एडवेंचर होता है, वो केवल और केवल इस सिचुएशन को एक्सकेलेट करेगा, बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। हमने क्लियर कर दिया है कि केवल टेररिज्म पर हमने हमला किया है, ना कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी रिटेलिएशन करते हुए रात से ही आर्टिलरी फायरिंग हो रही है पुंछ, रजौरी, मेंढर, भीमबर गली सेक्टर में। मैंने बताया भीमबर गली, भीमबर उधर भी था, उससे मिले हुए सेक्टर में, और इंडियन फोर्सेस रिस्पॉन्ड कर रही हैं इस हैवी आर्टिलरी फायर का। बिल्कुल हमारे इधर से भी शेलिंग हो रही है। देखिए वहां से अगर एक आएगा तो यहाँ से चार जाएंगे, ये रिस्पॉन्स है हमारा इस समय। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार से भारतीय फौज ने रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इसी प्रकार से रिलेटेड और डेवलपमेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। ज़्यादा इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम सभी अपेक्षा करते हैं कि फ्यूचर में और ऐसे आतंकवादी घटना पाकिस्तान की तरफ से ना हो, और यदि होगी तो हमला इससे और भयंकर होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पूर्व जनरल एमएम नरवणे ने एक ट्वीट के कमेंट में रिप्लाई किया, वहां पर बोला है कि अभी भी पिक्चर बाकी है, यानी कि और चीजें आगे बढ़ सकती है, पाकिस्तान बिल्कुल वहां से कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, और इस बार हमला इतना तगड़ा होगा, इतना भयंकर होगा कि पाकिस्तान में नापने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, जैसा 1971 में हुआ था। 2025 उससे भी भयंकर रहने वाला है। धन्यवाद।